झाबुआ जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार के जनजातीय विभाग व भोपाल गैस त्रासदी विभाग के मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार शाह का दौरा था। वो कई महीनों बाद झाबुआ जिले के प्रवास पर आए थे। जिले में ट्राइबल शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अनेक बार अनियमितता की गई, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी थी। एनएसयूआई संगठन के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिले में आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि प्रभारी मंत्री स्वयं आदिवासी समाज से ही है। विरोध प्रदर्शन कर प्रभारी मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी भी की गई। ये मामला है कि झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री का झाबुआ में दौरा था, क्योंकि कई बार हॉस्टलों की समस्या आ रही, क्योंकि भोजन में कीड़े निकल रहे, मकोड़े निकल रहे और पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं मिल रही। क्योंकि बच्चों के पास जब हम जाते हैं और हम कलेक्टर मैडम को भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, आवेदन दिया और निवेदन भी किया, तो भी उन समस्या का समाधान नहीं होता है। तो झाबुआ जिले के जो प्रभारी मंत्री है, तो उन लोग उसको प्रभार दे रखा है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए। भाई झाबुआ जिला एक जनजाति जिला है, जनजाति जिले के विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रभारी मंत्री 2 महीने 3 महीने में आता है तो भी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं करता है। क्योंकि पेट्रोल की बात करते हैं अपन कन्या शिक्षा परिसर में, वहाँ कन्या शिक्षा परिसर के पेट्रोल के प्राचार्य के द्वारा उसमें वसूली की जा रही, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, तो भी वो एक साल की फीस उसको रिटर्न करी और जो बाकी 3 साल की फीस ली है वो तो रिटर्न ही नहीं की। कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री को तो ध्यान देना चाहिए उनके ज़िले में। तो इसका विरोध आज हमने किया है और जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम सीएम का भी पुतला दहन करेंगे। बोलो। मंत्री जी भी आए थे, कई यहाँ पे कई खेल जैसे स्टेडियम से लेके कई दावे करके गए हैं, क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो झाबुआ जिले का प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह है, झाबुआ जिले में प्रवास करते और दौरा करते हैं, वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको धरातल पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अपन फिलहाल की बात करें, जो रोटला कन्या शिक्षा परिसर में है, वहाँ पे खाने में कीड़े निकल रहे, मकोड़े निकल रहे, तो उनको धरातल पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और जो प्रभारी मंत्री आता है तो बड़े बड़े वादा करके चले जाते हैं। क्योंकि प्रभारी मंत्री का आज भी झाबुआ जिले में दौरा था, तो आज भी बड़े बड़े वादे करके गए कि मैं ये करवा देंगे, हमारी सरकार ये करवा रही है। जो धरातल पे तो कुछ भी नहीं है, तो उनको धरातल पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रभारी मंत्री को झाबुआ जिले का प्रभार दिया हुआ है, क्योंकि प्रभारी मंत्री को तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में तो उनको यहाँ का दौरा करना चाहिए। 2 महीने 3 महीने में जब दौरा करते हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। क्योंकि झाबुआ जिला एक जनजाति जिला है, जनजाति जिले के छात्र काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका विरोध आज हम करते हैं और हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम सीएम का भी पुतला दहन करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद गण। झाबुआ जिले दौरे पर आज जो मंत्री आया है, प्रभारी मंत्री हैं, वो मंत्री भी एक आदिवासी है और ये आदिवासी बहुल्य जिला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी छात्रावासों में, स्कूलों में कई अनियमितताएं पाई गई है। आप देख रहे हैं कि अधिकांश फीस वसूली हो रही है, छात्रावासों में अधीक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। साथ ही उनको जो बिस्तर सामग्री का पैसा जो शासन की योजना से मिलता है वो भी अधीक्षक निकलवा के अपने पास रख लेते हैं, जबकि वो शासन की योजना है, छात्र को उसके खाते में देते हैं और छात्र अपने बिस्तर से अपने को जो पसंद आए, ऐसे गद्दे तकिया कंबल लेकर आ, लेकिन अधीक्षक अपनी मनमानी करके वो पैसा अपने पास रख लेते हैं। और देख रहे हैं आपके हमने कन्या शिक्षा परिषद बिटोल के प्राचार्य द्वारा अवैध फीस वसूली की गई और वो 6वीं से 8वीं तक की फीस वापस उसने कर भी दी। पिछले कई वर्षों से वो अवैध फीस वसूली कर रहे हैं। हमारी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर एक शिक्षक है, एक तो शिक्षकों की भारी कमी है। इसके बावजूद भी उन शिक्षकों को BLO वगैरह की चार्ज दे करके छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जो छात्रों की पढ़ाई में पूरी बाधा उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई टीचर पढ़ाने वाला रहा ही नहीं है, छात्र वहाँ पर बस भटक रहे हैं, छोटे मोटे हमारे भाई बहन हैं वो। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आदिवासी जिले में इस तरह का माहौल जो बना हुआ है, जिस तरह का आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में आज NSUI ने पुतला दहन किया है। और अगर ये अनियमितताएं पूरी तरह खत्म नहीं होती है
तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आने वाले समय में मुख्यमंत्री गृह मंत्री का भी पुतला दहन करेगी। नाम बता दीजिए आप। नरवेश अमलियार, NSY जिला अध्यक्ष झाबुआ। आज हमने जिले के प्रभारी और विजय साहब का पुतला दहन करा है, क्योंकि हमारी लंबे समय से मांग रही है कि जो स्कूल और हॉस्टलों में जो अनियमितता पाई, भोजन से लगाकर विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, यानी एक प्रकार से अपन अभी देखें तो जो अभी वर्तमान में सत्र चल रहा है उसमें जिला कोर कमेटी ने 1200 और 1300 रुपये तय करे, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा और वहाँ के जो प्राचार्य उनके द्वारा लगातार इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि हद ही पार हो गया। हम एक अभी हाल ही में बिटोल की जो कन्या शिक्षा परिसर है वहाँ का विषय हमारे संज्ञान में आया था, तो वहाँ के विद्यार्थियों के पास से 2600 तक के रुपए लिए जा रहे, और जब हमने आवाज़ उठाई तो छठी से लगाकर 8वीं के विद्यार्थियों को जो राशि उन्होंने अवैध तरीके से ली थी वो रिटर्न करी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि छठी से 8वीं के विद्यार्थियों को रिटर्न जब पैसे करे तो साफ दिख रहा है कि पैसे विद्यार्थियों के पास से अवैध तरीके से लिए। दूसरा, अभी हॉस्टलों में अपन देखें तो कई प्रकार की कमियां देखने को मिलती है। हॉस्टलों में भोजन में आजकल कीड़े मकोड़े विद्यार्थियों को खाने को मिलते हैं, सड़ा गला भोजन मिल रहा, मेन्यू के अनुसार भोजन ही नहीं मिल रहा। तो ये आखिर विद्यार्थियों के साथ क्यों हो रहा है? बाकी आप बोलो कि लाडली बहना को समय पे देना हो तो उनको समय पे दे रहे पैसा, लेकिन विद्यार्थियों के हित की बात आती है तो वहाँ कंजूसी कर देते हो आप लोग। और भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि जिला प्रशासन उसको और ध्यान ही नहीं दे रहा, विद्यार्थियों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। हमारा ये कहना है कि जो अनियमितता है उसमें सुधार किया जाए, अन्यथा हम अगले योजना बना के हो सकता है CM जी का भी पुतला दहन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश गणावा।